वागार्थौ विव संप्रक्तौ वागार्थौ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय संस्कृत छात्रों, मैं आपका अपने चैनल संस्कृत शो में स्वागत करता हूं। हमने कल से अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में जो श्लोक हैं उनके विषय में जानकारी लेना या उनको पढ़ना या उनको समझना शुरू किया है। कल हमने पहला श्लोक पढ़ा था, आज उसी कड़ी में आज हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। आज मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी डाली थी वसंत तिलका छंद की, तो उसके विषय में थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो श्लोक होते हैं, अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि वो इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी आवश्यकता है कि बिना छंद की जानकारी के आप उसको समझ नहीं सकते कि श्लोक कैसे गाया जाए, क्योंकि गाने के लिए उस छंद की लय आपको अगर नहीं पता है तो आप वो श्लोक नहीं गा सकते हैं। अधिकतर बच्चे श्लोक को गा नहीं पाते हैं या कह नहीं पाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि हर श्लोक छंद के अंतर्गत बंधा हुआ है। अगर आपको छंद की जानकारी नहीं है तो आप उस श्लोक को नहीं गा पाएंगे। जैसे कि आज जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं वो वसंत तिलका छंद का श्लोक है और मैंने इसी की शॉर्ट वीडियो डाली थी। सिर्फ लक्षण उसमें गाया था, मैंने लक्षण गाया था, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। तो ये लक्षण मैंने इसमें गाया था। तो ये छंद, चूंकि ये श्लोक इसी छंद पे लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से गाना है। संस्कृत के छात्र के लिए श्लोक गाना अनिवार्य होता है। अगर वो श्लोक को नहीं गा पाता तो अपनी बात सामने नहीं रख सकता है, क्योंकि श्लोक तो होते ही हैं अनिवार्य रूप से संस्कृत में। तो इस और हिंदी के छात्र भी श्लोक पढ़ते हैं अनिवार्य संस्कृत में। तो श्लोक को गाना भी एक कला है और ये कला आपको तभी आ सकती है जब आप छंदों की जानकारी हो। तो मैं आपके लिए रोज एक शॉर्ट वीडियो हर छंद के लक्षण की डालूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए। फिर मैं विस्तृत जब छंद पढ़ाऊंगा आपको तो विस्तृत रूप से छंद का लक्षण और उसके साथ में उसका उदाहरण दोनों बताऊंगा आपको, और उसके जो यगण मगण तगड़ इत्यादि होते हैं उनके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो आज पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे श्लोक पर आते हैं। कश्यप ऋषि अपने आश्रम में वापस आ चुके हैं। उनको आदेश दिया गया था, उन्होंने अपने एक शिष्य को आदेश दिया था कि सुबह मुझे पूजा करनी है, तो उसके लिए आप पूजन सामग्री तैयार रखना, पूजन सामग्री तैयार करके ले आना पूजा के लिए, पुष्प इत्यादि। तो वो चूंकि अपनी कुटी से बाहर निकलता है और देखता है कि काफी समय हो गया है, अर्थात एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है, एक तरफ सूर्य उदय हो रहा है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है। ये सुबह की जो प्रभात वेला होती है उसका सीन होता है ऐसा कि एक तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा होता है और सूर्य उदय हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन देख करके वो कहता है मुझे तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि फिर वो श्लोक को बोलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है, पढ़ते हैं इसको, फिर आगे इस पे बात करते हैं। यत्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, यते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतो अरुणपुरा सरेकतो अर्कः, तेजो द्वयस्य युगपाद्व्यशनो द्वयाभ्याम, तेजो द्वयस्य युगपाद्व्यशनो द्वयाभ्याम, लोको नियम्यतिया इवा दशांतरेषु, लोको नियम्यति इवाम दशांतरेषु। थोड़ा हिंदी पहले इसकी देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये यात माने होता है जाना, यात माने जाना, और एक तो यत्ते ततो अस्त, अस्त माने होता है ढलना या बैठ जाना। अस्त तो सभी लोग समझ रहे होंगे, अस्त हो रहा है। कौन अस्त हो रहा है? शिखर के मध्य में, शिखर मतलब पहाड़ों के बीच में, अस्ताचल की ओर है या अस्त होने की दशा में कौन है? पति रोषधीनाम, औषधियों का पति। चंद्रमा को औषधियों का पति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो औषधियां हैं उनमें जो दिव्य गुण आते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से ही आते हैं। चंद्रमा ही उन्हें वो गुण देता है। औषधियों में जो उनकी खूबियां हैं वो चंद्रमा ही उनको प्रदान करता है। फूलों और फलों में रस जो आता है वो भी चंद्रमा प्रदान करता है। तो इसे औषधियों का पति भी कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। चंद्रमा को औषधियों का पति कहा जाता है। और वो कहां जा रहा है? अस्त शिखरम, शिखर के पीछे अस्त हो रहा है, अर्थात वो ढल रहा है, विदा ले रहा है। सुबह के समय चंद्रमा आपने देखा होगा काफी फीका फीका होता है,
तो यहाँ तो कोई पहाड़ है नहीं जो पहाड़ के पीछे अस्त हो, लेकिन वो अस्त तो हो ही रहा है जब सूर्य उदय रहा। और दूसरी तरफ क्या हुआ है, आविष्कृतो अरुण पुरा। अरुण भगवान जो सूर्य भगवान है, सूर्य देव है, उनके सारथी हैं। तो आपने देखा होगा सुबह के समय जब सूर्य उदित हो रहे होते हैं तो पहले सूर्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, सबसे पहले हल्का हल्का लाल लाल गाढ़ा गाढ़ा प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसे अरुण बेला बोला जाता है। अरुण बेला का मीन्स है सबसे पहले जब सारथी है ना उनके भगवान सूर्य के, तो सबसे पहले जब कोई रथ आता है तो उसका सारथी पहले दिखता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो भगवान सूर्य पहले नहीं दिखते हैं, चारों तरफ लालरी फैल जाती है, लाल लाल एटमॉस्फेयर हो जाता है, वही अरुण बेला होती है। तो अरुण को आगे किए हुए और अर्का माने सूर्य, किसको आगे किए हुए हैं, अरुण को आगे किए हुए, आविष्कृत माने आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। कौन, भगवान सूर्य प्रकट हो रहे हैं या आ रहे हैं। तो एक तरफ औषधियों के पति, औषधियों के राजा, औषधियों के देवता चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं, अर्थात वो ढल रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अरुण को आगे किए हुए, अरुण के सारथी हैं, तो अरुण को आगे किए हुए भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं, आविष्कृत में उदित हो रहे हैं। तो अब इससे हमको सीख क्या मिल रही है, तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनो द्वयाभ्याम। देखिए तेजो द्वयस्य, दोनों का तेज है, एक का तेज बढ़ रहा है, सूर्य का तेज बढ़ रहा है और चंद्रमा का तेज कम पड़ रहा है। चंद्रमा का तेज कम पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है। तो जिसका तेज बढ़ रहा होता है उसको दुनिया मानती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदित हो रहा है तो सभी लोग सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा उदित अस्त हो रहा है उसको कौन जल चढ़ाता है। इसी प्रकार संसार में आदमी जो पैसे वाला होता है उसकी कदर सब लोग करते हैं, और जो बेचारा गरीब होता है उसे कोई नहीं पूछता है, गरीब रिश्तेदारों को भी कोई नहीं पूछता है। तो उसी प्रकार से भगवान सूर्य जो चूंकि उदित हो रहे हैं तो उनका तेज बढ़ रहा है, धीमे बढ़ता ही तो जाता है। और चंद्रमा चूंकि अस्त हो रहा है तो चंद्रमा का तेज घट रहा है। तो व्यसनो युगपत माने होता है दोनों व्यसन उदाभ्याम, एक तरफ अस्त और उदय, दोनों का अस्त और उदय होना। इससे संसार को क्या शिक्षा मिल रही है, लोको नियम्यति इव, मानो लोक को, संसार को नियमित शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा काहे दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं काहे कि आत्म दशांतरेषु, कि प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी दशाएं हो सकती हैं, प्रत्येक व्यक्ति कभी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकता है, कभी गिर भी सकता है, कभी उसका भाग्य ऊपर जा सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है, कभी राजा फकीर बन सकता है, कभी फकीर भी राजा बन सकता है। तो इस प्रकार संसार में दोनों की कंडीशन बदला करती है, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, दोनों की कंडीशंस बदलती हैं। संसार का एक नियम है और यही शिक्षा मानो सूर्य चंद्रमा हमको दे रहे हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख है। अगर कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है तो वो भी गरीब हो सकता है, संभव है, और कोई बहुत गरीब व्यक्ति है वो भी कभी धनवान हो सकता है, भाग्य बदला करता है। तो यही ये शिष्य मान लीजिए कालिदास जी ने अपनी बात कही है, क्योंकि इस श्लोक का से आगे की कहानी बंधी हुई है। क्योंकि अभी तो शकुंतला के जीवन में सुख चल रहा था, राजा उसके साथ थे, तो उसका सूर्य उदय था, लेकिन अब राजा चले गए हैं तो उसका चंद्रमा अस्त हो रहा है। इस प्रकार से समझ लीजिए, तो कहानी से अटैच करके श्लोक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से श्लोक पढ़ते हैं, यत्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो अरुण पुरः सरा एकतो वर्कः तेजो द्वयस्य युगपत् व्यसनो द्वयाभ्याम लोको नियम्यति इवाम दशांतरेषु। ये वसंतलिका छंद में लिखा हुआ श्लोक है और मैंने अपने हिसाब से हिंदी आपको बता दी है। अगर इसे पढ़ेंगे तो आपके कोर्स में भी है और आगे बड़े बड़े कंपटीशन और टीजीटी पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इसको नियमित पढ़ेंगे। हम लोग चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक था। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे का श्लोक हम आपको पढ़ाएंगे। आप इसको पढ़िए, इसका रसास्वादन आप करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।